क्वेश्चन नंबर 10 ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा अलग होने वाला है ये, लेकिन होगा बहुत आसान। तो हम क्या करने वाले हैं, हमेशा की तरह डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई। अब हम हो गए कंफ्यूज, क्योंकि जिस फॉर्म में हमें चाहिए होता है उस फॉर्म में ये है नहीं। फॉर्म क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई, वाई होना चाहिए साथ में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब वाई सेपरेट ही नहीं कर सकते इसके अंदर। तो अब हम क्या करें, फिर हमारे दिमाग में कुछ बातें आती हैं, क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है? तो आंसर नहीं है। मतलब जो हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था उससे भी सॉल्व नहीं होगा, और जो हमने उससे पिछली में सीखा था वेरिएबल सेपरेशन, उससे भी सॉल्व नहीं होगा। तो अब हम करें तो करें क्या? सोचो सोचो। अब हम करने वाले हैं इसी को डिफरेंट तरीके से यूज। मतलब कहने का ये है, देखो मैं करता हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको दोनों साइड, मतलब या ऐसे बोल लो, इसको उधर ले गए, इसको नीचे ले आए, इसको ऊपर ले गए, तो हमें क्या मिलने वाला है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई। है ना, एक ही बात है। या मैं इसको ऐसे लिख लूं, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक ही बात है ना। या मैं इसको ऐसे लिख लूं, डी एक्स अपॉन डी वाई, एक्स को इधर ले आओ, माइनस एक्स इक्वल टू वाई। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे y है डी एक्स अपॉन डी वाई। अब ध्यान से देखो, सेम टू सेम ये बन चुका है, लेकिन अब आप बोलोगे सर सेम टू सेम कहाँ बन रहा है? यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई है। ये तो बहुत अलग है। हाँ अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है भाई, बिल्कुल। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स होता है तो प्लस में p इंटू वाई इक्वल टू क्यू होना चाहिए। मतलब ऊपर y है तो यहाँ पे y होना चाहिए। ठीक है, अब इसको देखो, डी एक्स अपॉन डी वाई, ऊपर क्या है x, तो यहाँ पे x होना चाहिए। और जो y के साथ है वो p होता है, यहाँ पे जो x के साथ है वो p होगा। इक्वल टू में q, इक्वल टू में y। ओके, मतलब इक्वल टू में के बाद यहाँ पे ऊपर x है ना, मतलब x कहीं नहीं होना चाहिए। बस सिंपल सी बात है, जैसे ये किया था वैसे ये कर रहे हैं। बस जहाँ पे इसमें y है वहां पे यहाँ पे x है, जहाँ पे इसमें x है वहां पे इसमें y है। मतलब सिंपल सी बात। ठीक है, तो सब कुछ सेम होने वाला है, लेकिन फॉर्मूले में डिफरेंस क्या होगा? जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करेंगे तो e की पावर p, अभी मैंने कहा है जहां पे x है वहां पे y करना होगा। तो p डी एक्स है तो डी वाई आएगा। मतलब मैं कर रहा हूं, अब देखो आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी। सिंपल सिंपल सी बात है। p क्या होने वाला है, जो इस केस में जो y के साथ था, इस केस में जो x के साथ है। क्या है x के साथ में? माइनस का 1 है कि नहीं, माइनस है ना, मतलब -1। और q क्या होने वाला है इस केस में, जो इक्वल टू के बाद में है, यहाँ पे क्या है y है, तो यहाँ पे y आने वाला है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ चुकी होगी। फिर हम बात करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, आईएफ की। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है हमारे पास? इस केस में e की पावर p इंटू डी एक्स होता है, और इसमें क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी वाई। जहां पे x है वहां पे y आएगा। ठीक है, सेम टू सेम चल रहा है, बस डिफरेंस क्या है, जहां पे x वहां पे y, जहां पे y है वहां पे x। ओके, तो सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है हमारे पास, -1, फिर dy, और इंटीग्रेशन ऑफ -1 क्या आएगा बताओ, y के रिस्पेक्ट में, तो y आने वाला है कि नहीं? तो माइनस का y आने वाला है, 1 का y हो गया इंटीग्रेशन करने पे, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। और ये आ चुका है हमारे पास आई एफ की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना होता है, जनरल सॉल्यूशन, है ना। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बोल देता हूँ जीएस, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या आने वाली है बताओ? फॉर्मूला कहता है y इंटू में आई एफ, और हम जानते हैं जहां पे y है वहां पे x आएगा इस केस में। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, x इंटू में आई एफ, फिर इक्वल टू में इंटीग्रेशन q का q इंटू में आई एफ। अच्छा q क्या था हमारा, q हमारा y था। तो यहाँ पे चलो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, तो फॉर्मूला सही है, कोई बात नहीं, अगले स्टेप पे कर लेंगे। q इंटू में आई एफ, आई एफ क्या है हमारे पास, e की पावर -y। फिर यहाँ पे dx है, और हम जानते हैं कि इसमें उल्टा होगा, मतलब dy होगा।
प्लस सी, ये हमारा आंसर आ चुका है। बस आपको इंटीग्रेट करना है और क्यू की वैल्यू मैं पुट करना भूल गया था, तो क्यू की वैल्यू भी आप पुट करके इंटीग्रेट कर दो। क्यू वैसे है क्या हमारे पास, क्यू की वैल्यू y है, इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस y और dy प्लस सी, ये वैल्यू आ चुकी है। अब जल्दी से इसे इंटीग्रेट कर दो, और हमें इंटीग्रेशन करना अच्छे से आता है। यहाँ पे दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो आइलेट लगेगा, और आइलेट बोलता है पहले इनवर्स फिर लॉग फिर अलजेब्रा। तो ये हमारे पास अलजेब्रा है, y हमारे पास ये u होने वाला है, फिर एंड में आता है, लास्ट में आता है एक्सपोनेंट, जो कि क्या है e की पावर माइनस y, तो ये हमारे पास v होने वाला है। ओके, और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये रहा, बहुत बार देख चुके हो अब तो आप, तो जल्दी से इसको यूज कर लो और आंसर निकाल लो। तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, x इंटू में आई एफ की वैल्यू पुट करना मैं फिर भूल गया। आई एफ की वैल्यू थी क्या, e की पावर माइनस वाई, तो यहाँ पे e की पावर माइनस वाई पुट कर लो भाई, क्यों ही लिखना आई एफ हमें जब वैल्यू पता है हमें। इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ किसका, u इंटू वी का, जो कि कहता है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, u क्या है हमारा y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस वाई, फिर dx, फिर माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन जिसके अंदर क्या आएगा, d अपॉन dx लिखा है यहाँ पे। ओके ओके, गलती हो रही है, गलती हो रही है, गलती हो रही है। यहाँ पे dx था, यहाँ पे dx नहीं आएगा, क्या आएगा dy। हम जानते हैं कि जो यहाँ पे है वो उसका उल्टा यहाँ पे होगा, मतलब x की जगह पे y होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर du अपॉन dx, u क्या है हमारा y, तो dy अपॉन dx है ना, मतलब dy आएगा। ओके, जहाँ पे x है वहां पे y। फिर इंटीग्रेशन v की वैल्यू क्या है हमारे पास, e की पावर माइनस वाई, e की पावर माइनस वाई, फिर इंटू में dx है, यहाँ पे क्या होगा dy होगा, ब्रैकेट क्लोज, फिर dx है तो यहाँ पे dy होगा। ओके, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, सबको समझ में आ चुकी होगी, कोई दिक्कत इसमें आने वाली बात नहीं है। हमें पता है कि जहाँ पे x है वहां पे y पुट कर दो, सेम टू सेम जैसा करते आए हैं अब तक वैसे ही करते जाना है हमें। ठीक है, अब जल्दी से सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या आने वाला है। तो मैं पेन चेंज कर देता हूँ, रेड से करते हैं। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, e की पावर इंटू में e की पावर माइनस वाई इक्वल टू, अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस वाई क्या होता है, हमें दो बार इंटीग्रेट करना है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस वाई होता क्या है, dy के रिस्पेक्ट में e की पावर माइनस वाई का e की पावर माइनस वाई आएगा, फिर माइनस वाई का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या होता है, माइनस का 1 होता है, मतलब माइनस e की पावर माइनस वाई आने वाला है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इसकी वैल्यू है माइनस ई की पावर माइनस वाई इंटू में वाई, मतलब माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई। ओके, फिर माइनस है माइनस, फिर इंटीग्रेशन डन, डी अपॉन डी वाई, वाई का 1 आएगा, इसकी वैल्यू 1 आने वाली है, फिर 1 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस वाई, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं कि ये होती है माइनस ई की पावर माइनस वाई, फिर डी वाई है, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी होती है तो प्लस का सी कर दो। तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास बताओ, x इंटू में e की पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई e की पावर माइनस वाई, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक है, और फिर हमें इंटीग्रेट करना है e की पावर माइनस वाई को, जिसकी वैल्यू क्या आने वाली है माइनस e की पावर माइनस वाई, तो यहाँ पे लिख दूं मैं माइनस e की पावर माइनस वाई प्लस सी। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो चुका है। ठीक है, और फिर इसको इंटीग्रेट किया तो माइनस में आंसर आया, इसलिए माइनस साइन है यहाँ पे, तो आंसर आ चुका है। ठीक है, लेकिन बुक से मैच नहीं हो रहा होगा, अगर आपको बुक से मैच करना है ना तो पूरे को देखो, हर में ना, इसमें भी इसमें भी इसमें भी हर में e की पावर माइनस वाई है, e की पावर माइनस वाई है, e की पावर माइनस वाई, तो आप पूरे को ना e की पावर माइनस वाई से डिवाइड कर दो, अगर बुक से मैच करना है तो, नीड नहीं है इसकी। तो यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल टू में डिवाइड किया है ना हमने e की पावर माइनस वाई से, तो ये कैंसिल हो गया, x बचा, यहाँ पे करोगे तो माइनस का y बचेगा, यहाँ पे करोगे तो माइनस का 1 बचेगा, और प्लस इसके पास है नहीं e की पावर माइनस वाई, तो डिवाइड में क्या जाएगा e की पावर माइनस वाई, इसको इसको इधर शिफ्ट कर दो, बुक से मैच करना है तो कर दो बस, इसको और इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो क्या आने वाला है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू में c इंटू ई की पावर माइनस वाई ऊपर गया तो e की पावर y बन गया,
और ये हमारे पास बुक से मैच होने वाला आंसर आ चुका है। ओके, इतना ही करना था। ठीक है।